अच्छा हाँ, व्यवहार ही जीवन में सबको लेता है जीत, सदा सदा ही रहती है उसकी अमर प्रीत। प्रीत है। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, जी नारायण सेवा के हजारों लाखों ऐसे दर्शक हैं, बहुत वृद्ध माताएं हैं, 80 साल की हो गई, 85 साल की हो गई। हाँ, उनको लगता है अरे हमारा शरीर और वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, हमारा कौन सहारा बनेगा। आप बहू जी हो, आपके सासू माता जी को परमात्मा स्वरूप समझ के जीवन के अंतिम क्षणों तक इनको सुखी रखना, ये कर्तव्य निभा लेना, यही पुनीत पुण्य है, ये पुण्य की पारणी है। बहुत अच्छा इनको भोजन कराइए, इनको स्नान कराइए, इनको वस्त्राभूषण धारण कराइए, इनके औषधि का ख्याल रखिएगा। इनको कहिए आइए माता जी, मेरी उंगली पकड़ के आप बरामदे में थोड़ा घूम लीजिए, आइए हम कुछ प्राणायाम कर लें, अरे आइए कुछ योग कर लें, आइए हम कुछ ध्यान कर लें। कहते ध्यान से जाना, जय हो। ध्यान से काम करना भाई। ओ यो ध्यान उ काम करजे भाई। अरे हरे तो कई क्यों सुमित्रा जी रो जी चकित दृष्टिया व्याप्त हुई, वहाँ सुमित्रा प्राप्त हुई, वधु उर्मिला अनुपद थी। उर्मिला जी का शुभ नाम आते ही भारतीय संस्कृति की ऐसी महान नारी जो अपने पतिदेव लक्ष्मण जी को वनवास में भेज के भी अयोध्या में 14 साल तक बिना पति के रही। जिन उर्मिला जी के साकेत के प्रसंग में एक ऐसा भी आगे जाके प्रसंग आता है, जी। उसका वर्णन इस प्रकार से आता है। जब भरत जी को लगा अरे मेरे राम भगवान लंका पे चढ़ाई करने गए हैं, अरे मेरे छोटे भैया लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र बाण मारा मेघनाथ ने, जी। मूर्छित होके गिर पड़े हैं। भरत जी को लगा अरे मैं का पुरुष बन करके नपुंसक की तरह कायर की तरह अयोध्या में बैठा हूँ, अरे मेरे को तो लंका में जाके रावण का वध करने में भगवान राम की मदद करनी चाहिए। अपनी सेना को तैयार किया और सेना आगे आगे बढ़ी तो भरत जी ने और शत्रुघ्न ने देखा सबसे आगे उर्मिला जी एक पताका लेके झंडा लेकर के चल रही थी। शत्रुघ्न ने जाके कहा भाभी क्या हमारे पे विश्वास नहीं है, आप क्यों चल रही है, आप तो अयोध्या में विराजो, क्या नहीं लगता आपको कि हम रावण का वध करने में भगवान राम की मदद करेंगे। उर्मिला जी बोली जरूर लगता है, आप सक्षम हो मेरे देवर जी, आप समर्थ हो, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, आप समर्थ हो। लेकिन मैं तो इसलिए चल रही हूँ कि जब रावण मारा जाएगा, कुंभकर्ण का वध होगा, मेघनाथ का अंत हो, मेघनाथ का अंत होगा, तब उनकी विधवाओं के आंसू पोंछने वाला कोई तो चाहिए। ऐसा प्रसंग आता है। फिर वशिष्ठ जी पधारते हैं, कहते देखो देखो आकाश की तरफ देखो, और सारा दृश्य रावण वध का वो आकाश पे दिखा देते हैं। जैसे संजय को भगवान श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान करके कहा था तो मन की भी समझ सकेगा, वाणी की भी समझ सकेगा, महाभारत के कर्म की भी समझ सकेगा। उस समय किसी ने कहा था सोना और लंका का सोना अयोध्या में ले आना, तो उर्मिला जी बोले ना ना ना, ये कभी नहीं, उस अन्यायी पापी का सोना समुद्र में डुबो देना, अयोध्या में मत लाना। हमारे अयोध्या तो पवित्रता की नगरी है, ये तो वाणी की पवित्रता की नगरी है। हमें तो अच्छे कार्य चाहिए, अच्छे भाव चाहिए। अरे क्या करना है तृष्णा को, बहुत तृष्णा। आप देखते होंगे कभी किसी को छापा पड़ाओ, घर पे लोकर में इतना मिलाओ, 28 प्लॉट मिले, 40 मकान मिले, ये हो 2-4 किलो सोना मिला, खाओगे क्या? घासी थारा गोठिया जो मंडीरा बकरा और खावण में निमण गणाण भागण में करना, ऐसे मित्र नहीं रखना। अपने को तो पवित्र भावों का संचरण करना है। इसलिए एक बार सुमित्रा माता की जय बोल दीजिए। बोले सुमित्रे मात की जय। वधु उर्मिला अनुपद थी, देख गिरा भी गद गद थी,
देख सुमित्रा को आया, प्रभु ने सानुज सिर नाया। बोली वे कि जियो दोनों, यश का अमृत पियो दोनों। आज सुबह मैं आप ये सब भाइयों से बात कर रहा था, यश का अमृत। हरे हरे। हाँ, मान और अपमान है जिनके दोनों एक समान है, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान रे। यश का अमृत जो अंदर का आनंद प्राप्त होता। कभी कभी आपने देखा होगा जी किसी चोर डाकू को भी यश मिल जाता है। हाँ, क्यों मान, वो कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये तो विधि रे हाथ में भाई। ओ चोर डाकू रे भी वाह वाह वीरी ताली बजा रहे यार, माला पे रहे ना ना ना। और कभी कभी संत पुरुष की परीक्षा हो जाती। हाँ, बुद्ध भगवान पे आरोप लग गया, ये तो रात्रि को एक रमणी जाती है, रात को बुद्ध के कक्ष में जाती है और बहुत बदनाम किया। और बुद्ध भगवान का सत्य स्वयं बोलेगा, सत्य में शक्ति है। भय नहीं निर्भयता हो, मन आनंद में रहता हो। भय नहीं निर्भयता हो। ऐसे सुमित्रा जी निर्भयता वाली। निर्भयता भाइयों बहनों माताओं, ये भय भी एक विकार है। कभी कभी भविष्य का भय बहुत वृद्धावस्था में लगता होगा, मुझे भी कभी कभी लगता था, अब तो नहीं लगता जी। आपके सत्संग के प्रभाव से। किस बात का भय? हमारे हैं श्री रघुनाथ। हाँ, हरे हरे। हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। चिंता नहीं करनो। रे रे। हाँ, कहते वो चिता तो मरने के बाद जलाती और चिंता तो जीवित ही जला देती है। रे न। आपने देखा होगा भैया, मैंने जी भी भैया। महसूस किया, विचारों का इस देह देवालय पे सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे कहते हैं कि ये आपने सुना भी होगा, ये यहाँ एक रस रहता है अंदर। ये अंदर एक कार्ट्रेज है जी एक नरम, ये देखिए नरम हड्डी एकदम, ये देखिए उंगली लगाया तो ऐसे हो जाएगा। जी। हाँ, इसके अंदर एक छोटी सी पोटली है, उस पोटली में घुटने का रस रहता है। आप चिंता करोगे तो वो रस जल्दी सूख जाता है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है। हाँ, जैसे समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी का वो गर्व आ गया था, एक बार तो कोई चट्टान को तोड़वाया, उसके अंदर छोटे से गड्ढे में थोड़ा सा जल, और जल में एक मेंढकी फुदक रही है। उनको अरे शिवा, तेने तो मेंढकी के लिए भी पानी की व्यवस्था कर दी रे, अरे तेने तो घुटनों में भी जल भर दिया रे। ये ठाकुर करता है बाबू, ये पार ब्रह्म परमात्मा करता है, पार ब्रह्म परमात्मा।